नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की प्रमुख औषधियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इंक्लूड हैं। अब नीचे को थोड़ा, उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत 114 औषधीय पौधों को प्रतिबंधित किया गया है। 44 औषधीय पौधों के आयात पर भारतीय आयात प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये उसमें बन सकते हैं स्टेटमेंट में, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो सारे आपको याद होने चाहिए। 14 अगस्त 2002 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई। सगंध पादप केंद्र सेलाकुई देहरादून में है। इसकी स्थापना क्यों की गई? जड़ी बूटी के शोध संस्थान की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अब साहित्य ऐतिहासिक उल्लेख इन जड़ी बूटियों का किन में मिलता है? जैसे महाकवि कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? औषधि प्रस्थ कहा है, मतलब कि औषधियाँ यहाँ मिलती हैं करके, औषधियों का स्थान, ऐसे हिमालय के लिए शब्द प्रयोग किया गया है महाकवि कालिदास ने। आए हैं सवाल भी पेपर में, जैसे चरक संहिता में हिमालय के लिए हिमवंत औषधि भूमि नाम शब्द प्रयोग किया गया है। और उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, बॉटनिकल गार्डन। ये चरक संहिता में कहे गए हैं। ये बहुत बार आया है पेपरों में। गंधमादन पर्वत जो धौला घाटी से द्रोणागिरी से मानसरोवर तक है, जो ये गंधमादन पर्वत है, मतलब ये चमोली अमोली के यहाँ को, ठीक है, इसमें औषधिकारणी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब ये जैसे द्रोणागिरी कौन सा हुआ, जिसमें वो हनुमान जी संजीवनी बूटी ले गए थे, जिससे वही वाला वो है ये द्रोणगिरी पर्वत, दूनागिरी मतलब, ठीक है। इसमें औषधिकरण इस पूरे क्षेत्र के लिए नाम किया गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर औषधियाँ यहाँ मिलती हैं, तो इसके लिए औषधिकारणी शब्द प्रयोग किया गया है। अब प्रमुख औषधीय पौधे हैं और उनके उपयोग हैं। ठीक है, पौधे, प्रयोग और उनकी उपयोगिता के बारे में है। जैसे ब्राह्मी है, यह है ब्राह्मी, देखिए यहाँ बीच में मैंने सबकी फ़ोटोएँ ऐड की हैं। तो अगर आप लोगों के आसपास आज तक होती थी ये चीज़ें और आपको नाम नहीं पता थे, तो आप लोग वो भी जान लेंगे, और उनके जो जो फ़ायदे होते हैं वो चीज़ें भी आप लोग आज समझ जाएंगे इन चीज़ों से। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ब्राह्मी होता है बुद्धिवर्धक। ये हरिद्वार में बहुतायत पाया जाता है। ठीक है। अतीस, यह है अतीस, पाचन, जीर्ण, ज्वर और कृमिनाशक, मतलब कि कीड़े मारने वाला। पाचन, अगर पेट में कीड़े हीड़े हो गए हैं तो अतीस खा लो तुम, खा मत लेना, ठीक है, पहले एक बार जानकारी पता कर लेना अपने अगल बगल। इंद्रजटा, यह है इंद्रजटा, ये वात, मतलब कि गैस जिसको होती है, या पेट की बीमारियाँ, सूखापन, चक्कर अक्कर आना, ये वात से ये बीमारियाँ होती हैं, तो उसमें ये लाभदायक है। प्रमेह हो गया, सिफिलिस हो गया, ये यौन संबंधी बीमारियां हैं। प्रमेह तो ये मूत्र संबंधी विकार है, और सिफिलिस भी ऐसी बीमारी है एड्स की जैसी, तो इनको आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। कुटकी और कड़वी, ज्वर हो जाता है, इसमें बुखार आ जाता है, मुंह में छाले होने लग जाते हैं। प्रमेह मूत्र संबंधी रोग या विकार, ठीक है। यूरिनरी UTI हो जाता है, मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन। कुड़ज, ये सुगंधित होता है। घाव या रक्त में उपयोगी होता है, मतलब जो कुड़ज होता है, इसको थेच थूच के जो फोड़े फुंसी हुई उसमें लगा लिया तो ये सही हो जाते हैं इससे, ठीक है। खून वून, रक्त स्राव सब रुक जाता है इससे। चोरू, इसको ही गंधरायण कहते हैं। उदर रोग, गठिया, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आप लोग दाल में डाल के खाते भी होंगे इसको, गहतहत की दाल में डाल के, ठीक है। उदर रोग मतलब पेट रोग ठीक होता है। गठिया, घुटनों में जो जोड़ ओड़ की बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है इससे। जटामासी, यह है जटामासी, तंत्रिका संबंधी रोगों में यह लाभदायक है। तिमोर या तिमुर, यह है तिमुर। दंतशूल, दंतशूल मतलब ये आयुर्वेदिक, उसमें दंतशूल, दांत दर्द को दंतशूल कहते हैं, ठीक है। श्वास या रक्त विकार, खून वून साफ नहीं है तो आप तिमोर खाइए, आपका सही हो जाएगा। वज्रदंती, ये वज्रदंती है। अतिसार, मतलब कि पेट खराब होगा तो वज्रदंती
विको वज्रदंती ये वो वाला नहीं है, ठीक है, दांत साफ। संधि शोथ, ये भी होगी कोई बीमारी। मरोड़ फली, यह है मरोड़ फली, देखिए जैसा नाम है वैसे ही मरोड़ी रखी है ये। इससे जैसे सर्प विनाशक, इसको मैंने ऐसे याद किया था जैसे सांप मरोड़ मरोड़ के नहीं आता है, या जैसे डंक मार देता है तो पूरा मरोड़े खेल देता है आदमी, तब ये सर्प विना मतलब सर्प, जब सांप डस्ट लेगा तो आप ये मरोड़ फली इसमें दवाई का काम करेगी, यह मरोड़ फली है। भेंकल, गठिया, ये घुटने की बीमारी के तेल के रूप में, मतलब भेंकल को पीस थेच तूच के तेल घुटनों उठनों में लगाओगे, गठिया ठीक हो जाएगा। झूला, ये झूला है, ठीक है, ये आप लोग जैसे बचपन में इससे हम लोग वो मेहंदी टाइप की बनाते थे, पीस पीस के इससे रंग निकलता था लाल लाल, फिर अच्छा लगता था वो। लेकिन इसका इस्तेमाल होता है हवन सामग्री में, मसालों में, जैसे सांभर आंबर, इन चीज़ों में इसका मसाला बनाया जाता है। और जो प्रथम श्रेणी का जो झूला होता है इसको फ्रांस को निर्यात किया जाता है। घिंगारू, ये छोटा सा, हृदय रोग में लाभकारक है, लाभदायक है। किलमोड़ा, यह है किलमोड़ा, ये आँखों के उपचार के लिए इसका घर में नाम होता है किनगोड़ा, और इसको दारू हरिद्रा भी कहते हैं और जरिस्क भी कहते हैं इसको, ठीक है, किलमोड़े को। ममीरे या पीली जड़ी, ये पीली जड़ी है, इसका नेत्र चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। सूरमा, वो आँखों का काजल सूरमा टाइप का होता है, उसके लिए आँखों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिरेनियम, ये जिरेनियम, ये देखिए ये वाले फूल, ये जिरेनियम ठहरे। इत्र के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है जिरेनियम का। सिकाकाई, इससे शैम्पू बनाया जाता है, ज़्यादातर शैम्पू के ऐडों में आप देखते भी होंगे सिकाकाई, ये है सिकाकाई, इनका ऐड भी आता है सिकाकाई, ये है, ये सब मिलाया है करके इसमें। बाकी नहीं तो आप वो सुबह सुबह रामदेव जी आते हैं वो इंडिया टीवी में, आप उनमें देखना, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए रहते हैं अपने साथ, मैंने इसमें ये मिलाया है, इसमें ये मिलाया है करके, आप लोग उसमें देख लेना, ठीक है। भीमल होता है, यह है भीमल, ये पेपर में आ भी गया है। शाखाओं से इसकी रस्सी बनाते हैं और इससे थेच थूच के शैम्पू बना लेते हैं। पहले तक शैम्पू वैम्पू इन्हीं से बनते थे, अब इन्हीं को डिब्बों में पैक करके बेचने लग गए हैं। बिच्छू घास कंडाली, यह है बिच्छू घास, एनीमिया का नाशक है, विटामिन युक्त होता है और इसकी सब्जी बनाते हैं। इसकी सब्जी देखनी है तो डीडी उत्तराखंड में रात को आ जाता है वो, उनमें देखना इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं करके। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इनसे फ़ायदा होता है पेपर में, तो आप लोग भी देखिए, क्योंकि देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। अमेस हिप्पोपी, इसका नाम हिप्पोपी भी है, ठीक है, अमेस का। यह है टमाटर का विकल्प है और औषधीय टॉनिक है। ये देखो, ये टमाटर ही जैसा है, लग तो अंगूर जैसा रहे, लेकिन इसकी चटनी अटनी बनाते हैं, टमाटर का विकल्प है ये, पहले तक इसको टमाटर के विकल्प में खाते थे। विशेष औषधि, यारसा गम्बो कीड़ा जड़ी, ये कीड़ा जड़ी है, ये ज़्यादातर यहाँ ये धारचूला हरचूला लोगों का ज़्यादातर रोजगार इसी से होता है। इसका वानस्पतिक नाम है कार्डियोसिस सिंसिस, कार्डियोसिप्स सिंसिस। इसकी ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई में होते हैं, मतलब ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इसका उपयोग होता है HIV में, कैंसर में, TB में, यौन शक्तिवर्धक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है कीड़ा जड़ी का। इसका तिब्बती नाम है यारसा, सर्दियों का कीड़ा, ठीक है, इसका यारसा मतलब सर्दियों का कीड़ा हुआ, और गुम्बा का मतलब हुआ गर्मियों का पौधा। इसको साथ वाले बता देते, बहुत मुश्किल से ढूंढना होता है, यहाँ से सरल लगता है वाली बात। अन्य महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियाँ हैं, इनको आप लोग सर्च कीजिएगा। चिरायता, शतावरी, गिलॉय, अश्वगंधा, सालम पंजा, पुनर्नवा, ये सब औषधियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ पेपर में नाम आ जाएगा, जैसे एक बार नगदूण आया था क्या है करके, तो वो एक जड़ी का प्रकार है, ऐसे करके कभी इनके नाम आएंगे तो आप लोगों को हल्की जानकारी इनकी होनी चाहिए। बाकी ये गिलॉय हो गया, अश्वगंधा हो गया, इनसे तो आप लोग परिचित हैं ही। पिपली, वासा, गुलवंश, दारू हदली, तिमूर, सर्पगंधा, कचूर, सत्यनाशी, रीठा, ये मीठा रीठा यहाँ रीठा साहिब में फेमस है। बाकी इसके शैम्पू वैम्पू बनाते हैं इसके भी। भांग आप लोग जानते ही हैं। नाग केसर, आमलक,
ब्रह्म कमल तो सब परिचित हैं इससे। धी कुंवर, एलोवेरा को धी कुंवार भी कहते हैं। अगर धी कुंवार आ जाएगा पेपर में वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एलोवेरा को कहते हैं। एलोवेरा भी सबने लगाया होगा अपने गार्डन में। मकोट, धतूरा, मालकांगिनी, बंजीरा, भुजलीसा। जो भोजपत्र, मैंने कल आपको भोजपत्र दिखाया था, कल या परसों जब भी क्लास में होगी, तो उसका जो गोंद निकलता है, उसकी जो छाल जैसे छीलेंगे हम तो उसमें से कोई गोंद निकलता है एक, तो उसे औषधीय प्रयोग में लाया जाता है। इसको भुजलीसा कहते हैं। ठीक है। भिटरा है, इसका स्थानीय नाम धुप्पी भी है। धुप्पी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे धूप और अगरबत्ती बनाई जाती है। नीतिमाणा क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। जैट्रोपा, रतनजोत, इससे बायोडीजल का उत्पादन होता है। उपयुक्त वृक्ष है, ये है जैट्रोपा। अब उत्तराखंड के प्रमुख औषधीय संस्थानों के बारे में जानकारी देंगे। इस तरफ संस्थान है और इस तरफ इनके स्थान है, यहाँ से सवाल बनते ही हैं, आप ध्यान दीजिएगा। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में है ये। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली के अंदर है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप पंतनगर के अंदर है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। रसायन व वनस्पति विभाग कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर नैनीताल में है। और रसायन व वनस्पति विभाग गुजरात गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर श्रीनगर में है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा में है। इनके लिए आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे उच्च स्तरीय श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है ऊंचाई में है,